तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ और बताती हूँ कि इस टाइम पे आपने बहुत बार सुना होगा कि आपको इस दिन किसी भी शैम्पू, साबुन, जिसकी फ्रेगरेंस वाले किसी भी शैम्पू, डिओ और कंडीशनर इसको यूज़ नहीं करना है। इसमें सारे केमिकल्स होते हैं। आपके नेल्स पे नेल पेंट तक नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर आपको पहले ही ये चीज़ें बता देंगे कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है। अगर अब बाय चांस किसी ने नहीं बताया तो मेरी वीडियो से आप ज़रूर ये बात को ध्यान रखना। और आपकी जितनी भी ज्वेलरी वगैरह होती है वो आपको घर पे ही उतारनी है। चाहे आपके नाक का मतलब नोज़ पिन तक हो गई, वो भी आपको घर पे उतार के जानी है। देखिए कई बार क्या होता है कि हम ना ऐसे ही रख देते हैं वहाँ पे किसी बैग में या कुछ, फिर वो चीज़ मिसप्लेस होने का भी डर होता है। तो इसलिए मैं तो आपको यही कहूँगी कि जैसे ये वाली रिंग्स होती है ना, जो हमारी नग वाली हमने को पहनी होती है, इसको भी आप घर पे रिमूव करो, क्योंकि वो बिल्कुल आपको पहनने नहीं देंगे ऐसी चीज़ें। अगर आप लेंसेज पहनते हो, जैसे मैं भी पहनती थी कभी कभी, तो उस दिन वो भी आपको नहीं पहन के जाने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यार हमारा एक ऑपरेट ही होगा। तो उस टाइम पे अगर हमने लेंस लगाए हैं, कई बार लेंस ऊपर नीचे हो जाते हैं तो आँख में दिक्कत हो सकती है, तो वो आपको नहीं पहन के जाने हैं। मैंने आपको परफ्यूम्स का बता दिया, तो इससे जाहिर है कि आपको लिपस्टिक तक नहीं यूज़ करनी है, ऐसी कोई भी चीज़। उस दिन सिर्फ आपको नॉर्मली नहाना है और किसी माइल्ड शैम्पू, माइल्ड सोप से आपको नहा के जाना है। ज़्यादा आपको फ्रेगरेंस उस दिन नहीं यूज़ करनी है। तो आगे फिर आपको ओटी में लेके जाएंगे। जब आप ओटी में जाओगे तो उस दिन आपको ना एनेस्थीसिया का इंजेक्शन नहीं लगता। मुझे तो बस एक मास्क मिला था, जैसे मेरा तो वैसे भी 2020 में ही हुआ था, तो कोरोना का टाइम था उस टाइम पे, तो मैंने पहले ही मास्क पहना हुआ था। तो उन्होंने कहा ये वाला निकाल दो। तो जैसे वो नहीं होते ऑक्सीजन वाला मास्क होता है, तो वो मुझे मतलब मैंने पहना और विद इन 1 मिनट सीटी आएगी, तो विद इन 3 और 4 सेकेंड्स में मुझे नींद आ गई, बहुत तेज़ नींद आ गई। और मतलब मुझे ऐसे लगा कि ऐसे ऐसे मेरी आँखें होने लगी। और मैं उसी टाइम पे मैंने कहा कि वो कह रहे आप सो जाओ, तो मैं सो गई वहाँ पे। तो ये जो प्रोसेस होता है ये 20 से 25 मिनट को होता है, अब आधा घंटा लगा लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। और उसके बाद मुझे जब पता चला, जब मुझे बेडशीट के साथ ही उस स्ट्रेचर से उठाकर दूसरे पे मतलब लेटाया और मुझे बाहर लेके जाने लगे, सीटी आ रही है, बाहर लेके जाने लगे, तब मुझे पता चला। और मैंने मतलब तब बेहोशी में ही, थोड़ी मैं नशे में ही थी, तो मैंने कहा कि हो गया, तो उन्होंने कहा हाँ जी हो गया, हाँ जी हाँ जी। तो उन्होंने कहा मैंने पूछा कि हो गया, वो कह रहे हाँ जी हो गया। तो फिर मैं मतलब बाहर आ गई। और हाँ, एक ज़रूरी बात, उस दिन ही आपके पार्टनर का सीमन का भी सैंपल लिया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपके हस्बैंड का जाना उस दिन बहुत ज़रूरी होता है। चाहे वो अगर सुबह आपके साथ नहीं जा सकते तो बीच में वो ज़रूर उस दिन आए, क्योंकि उस दिन ज़रूरी होता है, उसी दिन लिया जाता है। मेन जो हमारे एम्ब्रियोज़ बनेंगे, उसी दिन का एग और सीमन से ही आप हमारे एम्ब्रियोज़ बनते हैं। तो हस्बैंड का उस दिन वहाँ पे जाना काफ़ी ज़रूरी होता है। उसके बाद जब मैं बाहर आ गई तो फिर मुझे इतना होश नहीं था, तो उसी दिन डॉक्टर आपको बता देते हैं, तो उसी दिन बता दिया जाता है कि कितने फॉलिकल्स बने हैं, कितने सही हैं, कितने मतलब अच्छे वाले कितने मिले हैं, कितने अच्छे नहीं मिले हैं। तो मतलब मुझे तो उसी दिन बता दिया था डॉक्टर ने, मेरे हस्बैंड को बाहर ही बता दिया था। फिर आपको उस दिन दवाइयाँ मिलती हैं। अगर आपका जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है उसी साइकिल में होने वाला है तो आपको उस दिन सीरम प्रोजेस्टेरॉन का एक सैंपल देना होता है। आपका टेस्ट होता है, तो जो आपका ब्लड का सैंपल है वो उसी दिन ले लिया जाता है। जैसे मेरा उसी दिन ले लिया। और उसके बाद बहुत सारी दवाइयाँ मुझे दी गई, जो कि उस टाइम पे मेरी जो दवाइयाँ थी वो 15-16 दिन की दवाइयाँ थी, क्योंकि मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र उसी साइकिल में होना था। तो उस टाइम पे मेरी, ये मैं 2020 की बात कर रही हूँ, 5 से 6,000 के बीच मेरी वो दवाइयाँ आई थी, 15 दिन की दवाइयाँ। और फिर जैसे अगर आपका हॉस्पिटल वैसे है कि आपको वहाँ खाना वगैरह मिलेगा तो ज़रूर आप फिर तो आपको वहीं से मिल जाएगा। अगर ऐसा हॉस्पिटल है जो खाना प्रोवाइड नहीं करता तो आपको भूख लगी होगी, तो मैं आपको बोलूँगी कि ज़रूर अपने साथ आप कोई फ्रूट या फिर अगर रोटी बना के लेके जाना मतलब जाते हो तो आप ज़रूर लेके जाओ। क्योंकि अगर कैंटीन वगैरह है फिर तो सही है कि आप वहाँ पे खा सकते हो, क्योंकि सुबह से आपने कुछ नहीं खाया तो आपको थोड़ी
भूख लगी होगी उस टाइम पे। तो मेरा तो तब खाना वगैरह आया, मैंने खाया और तो उस टाइम पे तो मुझे कोई भी दर्द वगैरह इतना फील नहीं हुआ। मैं घर आ गई आराम से। बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा था कि मुझे दर्द है या कुछ है। मुझे आते आते भी, मैं सुबह की गई हुई थी, आते आते मुझे 4 बज गए और सारा दिन मतलब पूरा दिन तो वही निकल गया। रात में भी आके मैंने अपनी रेस्ट की और उसके बाद मैं सो गई। लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं उठती हूँ तो मेरे बहुत तेज़ बैक पेन होता है। वो बैक पेन मेरे कम से कम 2 से ढाई दिन तक रहा। काफ़ी ज़्यादा पेन था ये, मतलब बहुत ज़्यादा पेन था ये। बैक में था मेरे, बैक से मतलब पीठ से लेकर नीचे तक, कमर तक था। मैं मतलब सीधी नहीं बैठ सकती थी और मैं ऐसे साइड लेती थी तो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो मैं लेटी ही हुई थी, इतना मेरे पेन था। फिर मेरा जैसे उसी साइकिल में होना था तो मुझे डॉक्टर ने बताया था कि अगर तुम्हारा सीरम प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो ठीक आ गया तो मैं आपको फ़ोन करूँगी कि आपको किस दिन आना है। तो यही मेन चीज़ें हैं जो आपको अपने एग पिकअप के टाइम पे ध्यान में रखनी है और ऐसे ऐसे आपका एग पिकअप होगा। ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस था। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी, थोड़ी सी आपको तसल्ली भी मिल जाएगी कि इतने डरने वाली कोई ख़ास बात है नहीं, क्योंकि इस प्रोसेस में आपको कोई दर्द नहीं होगी। उसके बाद अगले दिन हो सकती है, कुछ लड़कियों को नहीं भी होती, ज़रूर नहीं है कि सबको हो। लेकिन उसके लिए भी डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप कोई पेन किलर जैसे डोलो वगैरह हो गई वो आप ले सकते हो। तो मैंने फिर 2-3 दिन वही ली थी। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।